नमस्कार दोस्तों। कल रात मोदी जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने देशवासियों से ये आशा जताई कि वो देशी ब्रांड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश को फायदा होगा। ये कोई नई बात नहीं है। अशोक के समय में हमारा प्रत्येक गांव एक गणराज्य था, क्योंकि लोग देशी पर विश्वास करते थे और स्वदेशी अपनाते थे। मैं इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि सुबह एक मेरा भूतपूर्व छात्र है, उसका फोन आया, बल्कि व्यंग में आया, और उस व्यंग्यात्मक भाषा में उसने कहा कि सर, कोई देसी ब्रांड बताइए तो सही जिसको हम जीवन में अपनाएं। न केवल उसको, लेकिन बहुत लोगों के मन में यह है कि हम तो बेहद पिछड़े हुए हैं और विदेशी ब्रांडों से तो हम कोई तुलना कर ही नहीं सकते। वास्तविकता यह है कि हमने पिछले कुछ 2 दशकों में एक झूठा आडंबर युक्त जीवन जीना शुरू कर दिया। अब दोषी कौन है इसमें मैं नहीं जानता, परंतु आज फिर कुछ चीजें जो फिर मैंने संकलित की उस बेटे को बताने के लिए और आप सबको बताने के लिए, जिनको यदि आप जीवन में अपनाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और आप स्वयं भी बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे। अक्सर अब गर्मियों का मौसम है तो हम देखते हैं कि कैंपा कोला लोग पीते हैं, इस तरह के कुछ पेय पदार्थ पीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैंपा कोला नहीं, देसी छाछ जो होती है वो देसी ब्रांड है। कपड़े हम पहनते हैं तो जो पीटर इंग्लैंड है, 1500-2000 रुपए की शर्ट हम खरीदते हैं, वो विदेशी है। खादी पहन के देखिए, वो देसी ब्रांड है। सुपर रिन की चमकार, ज्यादा सफेद, कितना पैसा वो खर्च करते हैं उसके ऊपर। वो सुपर रिन देसी ब्रांड नहीं है। निरोल साबुन, उसमें महक नहीं आती, लेकिन कपड़े अच्छा धोता है, कीमत भी कम है, वो देसी ब्रांड है, उसको अपनाइए। शैम्पू आजकल तरह तरह के आते हैं, बाल उड़ जाते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन उसके अलावा एक मुल्तानी मिट्टी हुआ करती है, किसी भी पंसारी की दुकान पर मिलती है, उससे बालों को धोइए, वो देसी ब्रांड है। कैप और मास्क आजकल हमने अभी देखा उनकी कमी भी पड़ गई थी, क्योंकि वो देसी ब्रांड नहीं थे, हम उनके लिए विदेशों पर निर्भर थे। गर्मी के दिनों में जो 20 साल पुराने युवा लोग होंगे उस वक्त समझ सकते हैं, लगभग हर एक के पास में एक गमछा हुआ करता था, उसी को वो सर पर बांध लेते थे, उसी में कुछ सामान भी ले आते थे, वही गले में पड़ा रहता था, वही तौलिए का भी काम करता था, उसी से मुंह भी ढक लिया जाता था। उस देसी गमछे को अपनाइए, वो देसी ब्रांड है। चॉकलेट और टॉफी खाने का एक बड़ा चलन चल गया है। मीठा खाना ही है तो गुड़ को खाइए ना, वो देसी ब्रांड है। पिज्जा और बर्गर पे लोग मंगवा के और उस पर ढेर सारे पैसे खर्च करके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। शायद 300-400-500 रुपए का आता है एक पिज्जा, वो देसी ब्रांड नहीं है। गेहूं और बाजरे की रोटियां देसी ब्रांड है, उन्हें अपनाइए। वुडलैंड के जूते लोग खरीदते हैं, उतने का लिया है, पैर को आगे करके बैठेंगे क्योंकि विदेशी ब्रांड है, दिखाना भी है, कीमत खर्च की है, वो देसी नहीं है। गांव में बनी हुई जूती देसी है, उसे अपनाइए। स्टैंडिंग खाना, 10,000 लोग न्योत देते हैं आजकल शादियों में लोग, और वहां पे कितने ज्यादा चीजें ऐसी हो रही हैं जो उचित नहीं है, वो देसी नहीं है। पत्तल पर बैठकर खाना देसी ब्रांड है, उसे अपनाइए। प्लास्टिक के गिलास नहीं, मिट्टी का कटोरा देसी ब्रांड है। इलास्टिक के निक्कर नहीं, पट्टे का कच्छा देसी ब्रांड है। बाहर की महंगी मिठाइयां 500-600 रुपए किलो से कोई कमाती नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन में हमने देखा कि घर की खीर और सूजी का बना हलवा, वो देसी ब्रांड है। यदि मीठा खाना ही है तो कुछ अच्छा खाइए, उन्हें देसी ब्रांड के रूप में अपनाइए। एंटीबायोटिक दवाएं नहीं, पिछले 2 महीने में ज्यादातर बीमार नहीं पड़े लोग, घर की हल्दी ने सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। घर की हल्दी देसी ब्रांड है, उसे अपनाइए। विदेशी कुत्ते का पालना नहीं, गाय का पालना देसी ब्रांड है। क्लर्क की नौकरी ढूंढने की तुलना में कोई स्वरोजगार ढूंढना, कोई अपना काम करना, वो देसी ब्रांड है। रिफाइंड ऑयल नहीं, सरसों का तेल देसी ब्रांड है। आरओ का पानी नहीं, घड़े का पानी देसी ब्रांड है। पीटी नहीं, योगासन देसी ब्रांड है। बीड़ी और सिगरेट नहीं, हमारा हुक्का देसी ब्रांड है।
फिल्में और उपन्यास नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों का पढ़ना देसी ब्रांड है। महंगी स्कूलों वाले फीस नहीं, सरकारी स्कूल और गुरुकुल हमारे देसी ब्रांड हैं। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है देश में। एक बार देसी अपनाना शुरू तो कीजिए, और यदि आप इन देसी ब्रांडों को अपनाएंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा। हर देश की और काल के जीवन की अपनी एक जीवन जीने का तरीका होता है। तो हम भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते करते अपने भारतीयपन से कुछ हट गए। अब इस लॉकडाउन ने, इस संकट के समय ने हमें पुनः मौका दिया है कि हम अपने देशी की तरफ लौटें, स्वदेशी की तरफ लौटें। सो स्वदेशी अपनाइए, देशी बनिए, और देश के उत्थान में जो मोदी जी ने आपको अलख लगाई है, उनका सहयोग देते हुए देश को फिर से समृद्ध भारत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।